हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर मैं डॉक्टर भारती परमार आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी विजुअल आर्ट टेस्ट सीरीज का यह पार्ट 26। इससे पहले कि अगर 25 पार्ट आपने नहीं देखे हों तो वो ज़रूर देख लें, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप अलग अलग टॉपिक के काफ़ी सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, वो ज़रूर देखिएगा। आगे आने वाली जो भी परीक्षा हैं, चाहे वो नेट की हो, DSSB हो, यूपी की हो, या आगे जो भी आएंगी NVS KVS, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में टेस्ट सीरीज फोल्डर है, वो जरूर देखिए आप। और समकालीन कलाकारों पर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं जिन पर प्रश्नोत्तर और उनके कला परिचय का, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला का स्वर्णकाल था। तो कांगड़ा चित्रकला जो कि पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है, इसका जो स्वर्ण टाइम था या स्वर्णकाल था, गोल्डन पीरियड, वो था 1786 से 1805। आंसर है ऑप्शन ए। और कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक जो प्रणेता थे वो थे महाराज संसार चंद्र, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, और इनका टाइम था 1765 से 1823। राजा संसार चंद्र का टाइम था 1765 से 1823। इनके टाइम पीरियड में ज़्यादा फली फूली, और कांगड़ा चित्रकला जो है वो पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, FN सुजा का जन्म हुआ। FN सुजा, इनका जन्म हुआ था गोवा में, और इनका जन्म हुआ था 1924 में। क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन बी, 1924 में इनका जन्म हुआ और 2002 में इनकी मृत्यु हुई। और इन जो पेग समूह है इसके संस्थापक थे, सचिव थे, और इनका जो शुरुआत के इनके चित्र जो थे वो कहा जाता है मैक्सिको कलाकार थे दीगो रिबेरा। सुजा के जो शुरुआती चित्र थे वो मैक्सिको कलाकार दीगो रिबेरा से प्रभावित थे। तो ये याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं कि किससे प्रभावित थे, तो मैक्सिको कलाकार दीगो रिबेरा से प्रभावित थे शुरुआती चित्र FN सुजा के। और इनका जन्म हुआ 1924 में और मृत्यु हुई वर्ष 2002 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, धौली संबंधित है। तो धौली जो है वो क्षेत्र पड़ता है उड़ीसा में। धौली जो है उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा के पुरी से एक चट्टान पर अशोक का शिलालेख मिला है यहाँ पर, और इसी चट्टान के अग्रभाग पर एक विशालकाय हाथी उकेरा गया है। यहाँ से जो शिलालेख मिला है उस पर अशोक का शिलालेख है, और इसी चट्टान के अग्रभाग पर एक विशालकाय हाथी का चित्र है। और यह जो है मूर्तिकला का, ये मौर्यकालीन मूर्तिकला का उदाहरण है। धौली से जो प्राप्त हुए हैं ये वो मौर्यकालीन मूर्तिकला का उदाहरण है, और ये पड़ता है उड़ीसा में। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चौखंडी स्तूप स्थित है। तो चौखंडी स्तूप जो है वो है जो सारनाथ जाते हैं, उस सारनाथ जाने वाली सड़क पर बाएं किनारे पर 0.8 किलोमीटर पहले ही बना हुआ है। मतलब सारनाथ मान सकते हैं आप, सारनाथ जाने वाली सड़क पर बना हुआ है, बाएं साइड में 0.8 किलोमीटर पहले ही बना हुआ है। और ये सारनाथ जो पड़ता है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। और सारनाथ की खुदाई में 7 विहार, 2 महास्तूप, 2 मंदिर और एक अशोक स्तंभ प्रमुख रूप से प्राप्त हुआ है। याद रखिए, सारनाथ की खुदाई में 7 विहार, 2 महास्तूप, 2 मंदिर और अशोक स्तंभ मिला है जो प्रमुख हैं। और चौखंडी स्तूप सारनाथ जाने वाली सड़क पर पड़ता है, यह है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भरूच स्तूप की खुदाई हुई। तो भरूच स्तूप जो है उनकी खुदाई हुई थी 1873 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और भरूच स्तूप की जो खोज की वो की थी जनरल कनिंघम ने, और ये शुंगों के शासनकाल में निर्मित हुए थे। और शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा प्रमुख केंद्र भरूच है। याद रखिए, शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा प्रमुख केंद्र है भरूच। और यहाँ पर जो खुदाई हुई 1873 में वो जनरल कनिंघम की अध्यक्षता में हुई, और इसके तले का व्यास है 68 फीट।
भरूच स्तूप के तले का व्यास है 68 फीट और 185 से 80 ईस्वी पूर्व इसका टाइम पीरियड बताया जाता है। भरूच स्तूप का जो टाइम पीरियड बताया जाता है 185 से 80 ईसा पूर्व और इसकी खोज हुई 1873 में जनरल कनिंघम द्वारा और शुंगों से इसका शुंगों का जो टाइम पीरियड है वो इसका है। क्वेश्चन नंबर 6 है राम जायसवाल कलाकार हैं। तो राम जायसवाल इनका जन्म हुआ था 1937 में और उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के सादाबाद में। जन्म जरूर उनका उत्तर प्रदेश में हुआ लेकिन ये प्रमुख कलाकार रहे राजस्थान के। याद रखिए इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मथुरा के सादाबाद में 1937 में, लेकिन ये राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार रहे वॉश टेक्निक के कलाकार राजस्थान के राम जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ बता दूं आपको कि राम जायसवाल जी के ऊपर मैंने पूरा प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है जिससे डिटेल आप जान पाएंगे। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मिलेगा आपको कलाकारों पर आधारित प्रश्नोत्तर, तो उसमें काफ़ी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सा कलाकार 1980 में शांति निकेतन के कला भवन में शिक्षक बना। कौन सा कलाकार 1980 में शांति निकेतन के कला भवन में शिक्षक या अध्यापक बना। तो ये कलाकार थे के.जी. सुब्रमण्यम जी। आंसर है ऑप्शन ए। 1980 में ये वहाँ पर उन्होंने शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। और कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊँ मैं इनके बारे में कि अमेरिका की JDR 3rd फेलोशिप जो थी वो उन्हें प्राप्त हुई थी। ब्रिटेन की फेलोशिप मिली थी जिसका नाम था क्रिस्टेशन, वो मिली थी इन्हें। और 1974 से 76 में ये क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। पद्मश्री पद्म विभूषण मिला है, सब जानते हैं। वर्ष 2016 में इनकी मृत्यु हो गई। बड़ौदा में काफ़ी लंबे टाइम तक रहा, बड़ौदा में इनकी मृत्यु हुई। लेकिन ये कुछ और चीज़ें हैं जानने की कि 1974 से 76 में एक क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे के.जी. सुब्रमण्यम जी। क्वेश्चन नंबर 8 है राम किंकर बेज ने किस वर्ष मूर्ति शिल्प संथाल परिवार को निर्मित किया। तो संथाल परिवार जो मूर्ति शिल्प है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसे राम किंकर बेज जी ने निर्मित किया था 1938 में, 1938 में। और ये शांति निकेतन के प्रांगण में है। और इस मूर्ति शिल्प का जो हाइट है वो है 427 सेंटीमीटर। 427 सेंटीमीटर इसकी हाइट है संथाल परिवार की। और उन्होंने यक्षी भी बनाया है जो है दिल्ली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने। उसकी हाइट है वो पत्थर का है, उसकी हाइट है 24 फीट, वो 24 फीट का है और ये है 427 सेंटीमीटर का। और राम किंकर बेज जी का टाइम पीरियड था 1906 से 1980। उनका जन्म हुआ था बांकुरा बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 9 है सांची स्तूप के प्रति सर्वप्रथम जनता का ध्यान किसने आकृष्ट किया। तो सांची स्तूप जिनका टाइम पीरियड है 70 से 25 ईस्वी पूर्व, इसका टाइम पीरियड है 70 से 25 ईसा पूर्व। और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ते हैं। और जनरल टेलर ने सर्वप्रथम जनता का ध्यान इसके प्रति आकर्षित किया था। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और ये अशोक निर्मित 84,000 स्तूपों में से एक है। और 1881 में मेजर कोल ने सफाई व दीवारों की यहाँ दरारें भरवाकर उसकी मरम्मत करवाई थी। याद रखिए सबसे पहले जनरल टेलर ने ध्यान आकर्षित किया जनता का। और ये अशोक काल में निर्मित 84,000 स्तूपों में से एक है। और 1881 में मेजर कोल ने यहाँ पर साफ सफाई और थोड़ा सा इसको ठीक करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 अर्थूणा मंदिर समूह स्थित है। तो अर्थूणा मंदिर जो है वो है राजस्थान में और राजस्थान के जिला है बांसवाड़ा, ये इसमें पड़ते हैं। और यहाँ पर 5 भागों में विभक्त हैं जिसमें शैव, वैष्णव, जैन, दिक्पालों की मूर्तियाँ और अप्सरा आदि की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। यह नगर जो है वो 11 से 12वीं जो शताब्दी थी उस समय बांगड़ के परमार राजाओं की राजधानी थी। याद रखिए 11वीं 12वीं शताब्दी में ये बांगड़ के परमार राजाओं की राजधानी थी। और ये है 5 भागों में विभक्त बांसवाड़ा में अर्थूणा मंदिर समूह।
क्वेश्चन नंबर 11 है राजा रानी मंदिर स्थित है। तो राजा रानी मंदिर जो है उनका टाइम पीरियड है 1000 से 1250 ईस्वी, और ये जो है ये है उड़ीसा में। राजा रानी मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। 1000 से 1250 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। और ये जो मंदिर बने हैं राजा रानी मंदिर, वो पीले बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। और मंदिर की बाहरी दीवार पर यहाँ पर नागकन्या, वृक्षिका, शालभंजिका, मिथुन आदि की आकृतियों से ये अलंकृत हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अवलोकितेश्वर और बोधिसत्व कश्यप बुद्ध, यहाँ पर बुद्ध होना चाहिए, बुद्ध की मूर्तियों का संबंध किस कला शैली से था? तो अवलोकितेश्वर और बोधिसत्व की जो मूर्तियां निर्मित हुई वो हुई थी मथुरा शैली में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और ये मूर्तियां जो थी वो मथुरा शैली में जो और मूर्तियां बनी वो ब्राह्मण शैली की विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनी यहाँ पर। और जो देवी मूर्तियां थी उसमें महिषासुर मर्दिनी व सिंह वाहिनी प्रमुख हैं। इन्हें चतुर्भुजी रूप में दर्शाया गया है और लक्ष्मी को कमलासन या लता के मध्य दर्शाया गया है। याद रखिए अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व, कश्यप जो बुद्ध की मूर्तियां हैं वो मथुरा कला की देन है। और मथुरा शैली में ब्राह्मण धर्म की विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनी, जिसमें देवी मूर्तियों में हम देखें तो महिषासुर मर्दिनी, सिंह वाहिनी, और ये जो मूर्तियां हैं इन्हें चतुर्मुखी रूप में बनाया गया है और लक्ष्मी को कमलासन या लता के मध्य दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है सुरेंद्र जोशी का संबंध रहा। तो सुरेंद्र पाल जोशी इनका पूरा नाम है। ये थे राजस्थान के कलाकार और ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में। यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए। इनका जो टाइम पीरियड था, इनका जन्म हुआ था 1958 में और 2018 में इनकी मृत्यु हो गई। देहरादून में इनका जन्म हुआ था और 1885 में लखनऊ से इन्होंने बीएफए किया था। 85 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था और 1988 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में फाइन आर्ट फैकल्टी में ये असिस्टेंट प्रोफेसर बने। इन्होंने एक इंस्टॉलेशन बनाया है जो 1 लाख सेफ्टी पिन से इन्होंने निर्मित किया है, जिसका जो वजन है वो 80 किलो है। 1 लाख सेफ्टी पिन से 80 किलो वजन का इन्होंने एक हेलीकॉप्टर बनाया है, जिसका जो हाइट है वो है 8 फुट बाय 3.5 फीट। और ये बनाया हेलीकॉप्टर सुरेंद्र पाल जोशी जी ने। क्वेश्चन नंबर 14 है चित्र है प्रवाह, पर्वतधारा, श्रद्धा, अज्ञात की ओर। ये चित्र किसने बनाए हैं? तो ये सारे जो टाइटल हैं चित्रों के ये बनाए हैं के हेब्बार जी ने। आंसर है ऑप्शन बी। इनका जन्म हुआ 1912 में और 1996 में इनकी मृत्यु हुई। कांटीगरी में इनका जन्म हुआ था और 1937 में जेजे से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और 1939 में जेजे में अध्यापक बने थे। याद रखिए जेजे से इन्होंने पढ़ाई की और जेजे में अध्यापक रहे और 1989 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। 1989 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है सर्वप्रथम किसने पहाड़ी चित्रकला को 2 भागों में बांटा? तो पहाड़ी चित्रकला को 1916 में सर्वप्रथम बांटा था आनंद कुमार स्वामी ने 2 भागों में, जिसमें कि उन्होंने पहला माना उत्तरी चित्रकला जिसमें कांगड़ा स्कूल शामिल था, दूसरा था दक्षिणी और दक्षिणी में था डोंगरा और जम्मू स्कूल। और आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम बांटा था। उसके बाद डॉक्टर R.A. अग्रवाल ने पहाड़ी चित्रकला रियासत को 4 भागों में बांटा था। याद रखिए डॉक्टर R.A. अग्रवाल ने पहाड़ी रियासत को 4 भागों में बांटा था और 1916 में सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने 2 भागों में बांटा था पहाड़ी चित्रकला को। क्वेश्चन नंबर 16 है मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में पनपी? तो मैसूर शैली जो कि दक्षिण शैली या द्रविड़ शैली का हिस्सा है, ये पनपी थी राजा कृष्णराज के टाइम पीरियड में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। और इससे पहले भी ये 100 सालों तक ये अस्तित्व में रही, लेकिन जो प्रमुख इसका जो उत्थान हुआ वो राजा कृष्णराज के संरक्षण में हुआ था और ये है दक्षिण शैली का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 17 है वैष्णव मत का भंडारा चित्र किस शैली से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 है वैष्णव मत का भंडारा चित्र किस शैली से संबंधित है? तो ये जो चित्र है ये है
नूरपुर शैली का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। और नूरपुर शैली जो है वो कांगड़ा शैली का एक उपशैली थी। नूरपुर शैली कांगड़ा शैली की एक उपशैली थी और वैष्णव मत का भंडारा इसका प्रमुख चित्र है और 1800 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चित्रकार रामगोपाल, रामप्रसाद, जगमोहन, राम सहाय नेपालियों का संबंध किस कला शैली से था? तो ये सारे जो कलाकार हैं इनका संबंध था अलवर शैली से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, अलवर शैली के कलाकार थे। इसके अलावा राजा बलवंत सिंह जो थे वो अलवर शैली के प्रमुख संरक्षक राजा थे, कला प्रेमी शासक थे। और प्रमुख कलाकार जो हैं अलवर शैली के वो हैं सालिग्राम, जमुना दास, छोटेलाल, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बक्साराम, नंदराम। ये सभी जो हैं वो अलवर शैली के कलाकार हैं। और अलवर शैली जो है वो ढूंढाड़ शैली की उपशैली है। ढूंढाड़ शैली में जयपुर, अलवर, शेखावटी और उनियारा ये 4 शैलियाँ आती हैं और ढूंढाड़ शैली की उपशैली है अलवर शैली। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, तारीफ हुसैन शाही काव्य ग्रंथ का संबंध रहा। तो तारीफ हुसैन शाही ये जो ग्रंथ था इसका संबंध था अहमदनगर से। आंसर है ऑप्शन बी, अहमदनगर। और यहाँ के जो शासक थे वो हुसैन निजाम शाह प्रथम थे, जिनका टाइम पीरियड था 1553 से 1565। और तारीफ हुसैन शाही काव्य ग्रंथ जो था वो निजाम शाह प्रथम के बेटे मुर्तजा के राज्यकाल में हुआ था, जिनका टाइम पीरियड था 1565 से 69। और इस ग्रंथ पर मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव है। ये जो ग्रंथ है तारीफ हुसैन शाही, उस पर मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव है। और ये जो नियामतनामा है ये ईरानी है। और यह ग्रंथ जो है आज भारत इतिहास संशोधक मंडल पूना के संग्रह में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20, बाघ स्थित दूसरी गुफा का नाम है। बाघ की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, इंदौर के पास। इसमें जो गुफाएं हैं उसमें सेकंड जो गुफा है उसे गुसाई या पंच पांडव कहा जाता है। सेकंड गुफा का नाम है पंच पांडव या गुसाई भी कहा जाता है। और फर्स्ट जो गुफा है उसे ग्रह गुफा, सेकंड बताया पंच पांडव, थर्ड को हाथी खाना, चौथी गुफा को रंग महल और 5वीं गुफा को पाठशाला कहा जाता है। और बाघ गुफाएं जो हैं उसमें की जो प्रतिकृतियां बनाई उसमें नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, सुरेंद्रनाथ कर जो कलकत्ता से थे, AB भोसले, OBN आप्टे जो मुंबई से थे, MS भांड और BB जगपत जो ग्वालियर से थे, इन्होंने इसकी प्रतिकृतियां बनाई। और 1910 में असित कुमार हल्दर ने और 1925 में मुकुल चंद्र डे ने इस पर लेख लिखे थे। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कला परीक्षा के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। गुड लक, जय हिंद।